ने यहाँ पर हमें एक लाइन दिया है, बोला है कि सर बच्चों को ये ज़रूर कहिए। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई कि उड़ान तो भरनी ही है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कम करना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त लाइन है, खतरनाक है यहाँ पे कि भैया देख लो, जो सपने तुमने देखे हैं वो तो पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए। और अगर जरूरत पड़े तो अपने नींद के साथ, अपने चैन के साथ, अपने सुख के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए लग जाओ मेरे भाई और पढ़ो अच्छे तरीके से, किस दिन किस मैराथन से आसान बनाइए। बहुत जरूरी है ये बात, यहाँ पे ध्यान रखिए। जीवन जीने का मेरे भाई सलीका सीख जाएंगे आप उस दिन, जिस दिन आप मेरी इस बात को गहराइयों तक समझ जाएंगे। ठीक है, ये वक्त ऐसा है ना जहां मंथन चल रहा है दोस्त, हर जगह मंथन है, हर जगह उथल पुथल है। कुछ समंदर दिल के अंदर है, कुछ तूफान दिल के अंदर है। ठीक है, वो कहते हैं ना यहाँ पे कि सिर्फ तूफान उस समंदर के लहरों में नहीं है, एक तूफान हमारे दिल में भी है, एक तूफान हमारे सिर में भी, एक तूफान हमारे दिमाग में भी है, जो चल तो रहा है लेकिन फटेगा उस दिन ना भाई, जिस दिन सिलेक्शन आएगा। मुझे पता है यहाँ पर एक एक तैयारी कर रहे हैं बच्चे के अंदर में बहुत कुछ उमड़ रहा है, बहुत कुछ है अंदर भरा पड़ा है। ठीक है, बस यहाँ पर आप रुके हुए हैं उस चीज़ का लेकर कि भैया एक बार हमारा रिजल्ट आने दो, उस दिन हम बताएंगे इस दुनिया को कि हम क्या हैं। होता भी है, कभी भी इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना जीवन में। जीवन की हमेशा एक सीख देता हूँ आपको, एक सलाह देता हूँ। आप क्या हो किसी को कुछ मत बताओ, आपके पास क्या शक्ति है मत बताओ, किस चीज़ की तैयारी करते हो मत बताओ, क्या पढ़ते हो मत बताओ, क्या आपका अगला प्लान है मत बताओ, क्या पाया क्या खोया कुछ मत बताओ किसी को। बस अपने सही वक्त का इंतजार करो, और जब वो वक्त आएगा ना, तो आपकी बातें जो है मेरे भाई तब पूरी दुनिया सुनेगी। यकीन मानिए, आप अभी कितनी अच्छी सच्ची बात ही क्यों ना कर लें, आप समाज के भले की बात ही मेरे भाई क्यों ना कर नहीं लेंगे, और कभी नहीं लेते हैं जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। एक वक्त था जब मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं बिना सिलेक्शन के पढ़ा रहा था। ठीक है, और वहीं पर एक वक्त है कि भाई एक स्टूडेंट आया। ठीक है, और वो सेलेक्टेड था। जितनी बातें मैं बच्चों को समझाता था कि तुम ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो, ऐसे फॉलो करो, लिटरली बता रहा हूँ मेरे भाई, बच्चे ठीक है सुनते थे, बढ़िया एकदम, हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं मान लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट के आते ही मैंने अपने आंखों का जो मंजर है वो देखा कि वो गलत चीज़ बता रहा है, गलत तरीके से बता रहा है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, और बच्चे उसको हाँ मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं। तो मैंने एक बात उसी दिन समझ में आ गया था कि भैया सिलेक्शन की आवाज़ हर कोई सुनता है, बेरोजगार की आवाज़ कोई नहीं सुनता। आप कितने बड़े टीचर हैं या क्या है फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो बच्चा आप पे विश्वास नहीं करता है, इस बात को मान लीजिए तो आज बेहतर है। उस दिन मुझे उस सिलेक्शन की अहमियत समझ में आई कि अगर चार बच्चों के बीच में अगर ये कहानी है, तो जिस दिन तो हम पूरे भारत में पढ़ाएंगे तो क्या कहानी होगी। वो छोड़िए, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, अगर हम किसी को कोई सजेशन ही देना चाहे बिना अपने कामयाबी के, क्या कोई मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा मेरे भाई। तो जब आप सफल हो जाते हैं जीवन में, उसके बाद आप जो बोलो ना, लोगों को लगता है यही अमृत है, यही तो कामयाबी का रास्ता था, यही मान के तो ये कामयाब बने, इसका मतलब जो कह रहे हैं वो सही है। तो अभी आप कितने भी लोगों की भलाई करोगे ना, कितना भी समाज का क्यों ना सेवा करने में निकल जाओ, लोगों की भलाई करने में निकल जाओ, दुनिया जो है मुंह पे एकदम सही से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करेगी, सुनेगी एक भी नहीं। आपके निकलते ही बोलेगी अरे यार टाइम खराब करके चला गया, पका रहा था फालतू का। ठीक है, लोगों को मेरे भाई अपना समय मत दीजिए, जो आपके पास आपका कीमती समय है उसके लिए यूटिलाइज करिए अपने आप को बनाने में। अपने तरफ थोड़ा ये रास्ता घुमाओ, अपने आप को बनाओ, फिर उसके बाद जो भी बोलोगे ना, पूरी दुनिया बहुत शानदार तरीके से सुन रही होगी। जो आग अपने अंदर लगी हुई है उसको दबा के रखो, सही समय का इंतजार करो, जब वो फटेगा तो एकदम ऐसा रोशनी देगा जो शायद कई सारे लोगों का जीवन में जो है वो अंधकार मिटा पाए। हमने अपने तैयारी को एकदम अपने अंदर, जो सीने में आग जो जल रही थी, एकदम दबा के रखा। घर की परिस्थिति सभी चीज़ों को एक तरफ रखा, हमने किसी को जवाब नहीं दिया। अपने गांव में अपने पटीदार को, अपने चाचा लोगों को, गांव में किसी को हमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई हमारे पापा को कई बार बोल के चला गया, कई सारे ताने दे के चला गया। हमारे पापा हमको बहुत कुछ बोले, हमेशा एक बात सपोर्ट करते थे, ठीक है, कि चाहे हमको भूखा भी मरना पड़ जाए तुमको हम पढ़ाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए जिस दिन मेरा मेरे भाई डीवी का रिजल्ट आया, जिस दिन मेरा डीवी होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, और जब वहाँ पे हमको पोस्ट भरना था ना, पापा से एक ही बात पूछे कि सफ़ेद वर्दी में देखना चाहते हो कि खाकी में। सीजल में सफ़ेद वर्दी प्रिवेंटिव ऑफिसर का होता है, और खाकी जो होता है ना कस्टम्स में जीएसटी का होता है। उन्होंने कहा कि वर्दी तो दोनों बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ये बताओ कि बाहर पहन के कौन सा घूम सकते हो। तो हमने कहा प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली जो वर्दी है उसको तो सिर्फ एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर ही पहनकर घुमा जा सकता है,